हेलो क्लास 10 चिल्ड्रन। तो बच्चों, आपका यहाँ पे चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें इस बार एक नया टॉपिक इन्होंने ऐड किया है जो कि पुरानी बुक में नहीं है, और बहुत सारे बच्चों के पास है ना ओल्ड बुक है। तो नई वाली बुक में ये टॉपिक ऐड हुआ। कौन सा? टॉपिक का नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। तो गांधी जी के 3 बड़े मूवमेंट थे। एक था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और एक था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इन्होंने इस बार ये जोड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट। राइट। तो इसको अच्छे से समझ लो क्या है ये क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के सबसे पहले हम बात करेंगे कॉज पे, कारण पे। तो कारण ये है कि क्रिप्स मिशन फेल हो गया। क्रिप्स मिशन कैसा मिशन था? क्रिप्स मिशन में ये प्रपोजल था कि भाई इंडियंस, तुम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दो। ठीक है। उसके बाद हम तुम्हारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनवाएंगे। तो इंडियंस जो हैं वो बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हुए। ठीक है। अंग्रेजों ने कहा था कि डोमिनियन स्टेटस, यानी कि हमारे डोमिनेशन के अंदर हमारे जो है हम सुपीरियर रहेंगे और तुम अपनी सरकार बना लो हमारे अंडर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का एक कारण तो है क्रिप्स मिशन का फेल होना। दूसरा, ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के कारण जापान, क्योंकि ब्रिटेन और जापान की दुश्मनी है ना, तो जापान हम पर अटैक कर रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे आने वाले थे। तो इसलिए इंडियंस बिल्कुल अब परेशान हो चुके थे और बोले कि अंग्रेजों, अब तुम यहाँ से जाओ, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो क्रिप्स मिशन का फेल होना और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट होना, इन वजह से हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और हमने डिसाइड किया क्विट इंडिया मूवमेंट करने का। तो ये 2 कारण हैं। 2 कारण समझ में आ गए। अब इसके बाद ये देखो, डिसकंटेंट स्टार्ट हो गया इंडिया के लोगों में, है ना। वो बिल्कुल परेशान हो गए थे अंग्रेजों से। तो कारण समझ में आ गया। अब कारण के बाद आगे देखो, अब गांधी जी का रोल। तो गांधी जी एक बड़ा मूवमेंट जो है शुरू करते हैं। राइट। और इस मूवमेंट का नाम क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट। कांग्रेस का रोल समझ लो। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बनती है, यानी कि कांग्रेस के अंदर एक वर्किंग कमेटी भी है। वर्किंग कमेटी बनती है और वर्किंग कमेटी वारदा में, वारदा नाम की जगह है, 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को एक रेजोल्यूशन पास करती है, एक प्रस्ताव पास करती है। किसका? क्विट इंडिया का। कि भाई हम क्विट इंडिया जो है मूवमेंट करेंगे। तो ये रेजोल्यूशन, ये प्रस्ताव पास कर दिया इन्होंने क्विट इंडिया का। सब बात मतलब एक मीटिंग होती है, मीटिंग में सब इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट हम करेंगे। तो ये हो गया इसकी प्रोसीडिंग्स कैसी हुई। ठीक है। तो क्या क्या डेवलपमेंट हुई, ये इसमें एक टाइमलाइन है 14 जुलाई 1942 को। इसके बाद जो है, इसमें इन्होंने ये भी बात की कि जो पावर जो है वो अंग्रेज इमीडिएट हम इंडियंस को ट्रांसफर कर दें और हम क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पे सहमति बन गई। अब अब 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में जो है गांधी जी इस मूवमेंट को लॉन्च कर देते हैं। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है वो क्या करती है, वो इसको इंडोर्स कर देती है रेजोल्यूशन को, और कॉल फॉर नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल, एक नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल स्टार्ट करती है। राइट। और लोग इसमें खूब ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो 8 अगस्त 1942 को मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, गांधी जी यहाँ पे एक जो है नारा देते हैं, डू और डाई। कौन सा नारा देते हैं? डू और डाई। पहले एक भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं। राइट। और नारा देते हैं डू और डाई का। तो डू और डाई स्पीच यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। और ये नारा भी है, डू और डाई, करो या मरो। मतलब या तो अंग्रेजों को बाहर निकालो, और अगर आपकी मृत्यु इस प्रोसेस में हो जाती है तो हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी जी का ये जो है एक नारा है। उसके बाद आप आ जाओ, द कॉल फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट ऑलमोस्ट ब्रॉट द स्टेट मशीनरी टू स्टैंड स्टिल इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि इस वजह से अब जो है स्टेट मशीनरी, अंग्रेजों का सारा सिस्टम ठप हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। और वही सारे तरीके जो नॉन कॉपरेशन में, सिविल डिसोबीडियंस में हमने पढ़े हैं, वही तरीके यहाँ भी फॉलो होते हैं। हड़ताल्स होती हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, प्रोसेशन, ठीक है, जुलूस वगैरह निकाले जाते हैं। बहुत सारे लाखों लोग इसको ज्वाइन करते हैं। नेशनल सॉन्ग्स गाए जाते हैं, स्लोगन्स गाए जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। और मूवमेंट एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट था। राइट। बहुत बड़ा एक मास मूवमेंट था। और इसमें लीडर्स के नाम याद कर लो। अगला पॉइंट लीडर्स का है कि लीडर्स कौन कौन थे। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उसके बाद है राम मनोहर लोहिया। तो ये लीडर्स थे जिन्होंने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेशन इसमें दिया था। बहुत सारी वुमेन भी इसमें पार्टिसिपेंट थी, जैसे कि
बंगाल से थी मातंगिनी हाजरा। तो बंगाल से कौन है? मातंगिनी हाजरा। ठीक है, ये नाम लीडर्स के आपको याद होने चाहिए, फिर से देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया और बंगाल से मातंगिनी हाजिरा। ठीक है, और भी नाम हैं, और हैं आपका जो है कनकलता बरुआ, असम से हैं। कनकलता बरुआ असम से हैं। और रामा देवी, रामा देवी कहाँ से हैं? रामा देवी, तो रामा देवी उड़ीसा से हैं। ठीक है, रामा देवी उड़ीसा से हैं। उसके बाद ब्रिटिश रिस्पॉन्ड विद द मच फोर्स, तो अंग्रेजों ने वही किया जो हर बार करते थे, बहुत फोर्स लगाई। येट इट टुक मोर देन अ ईयर टू स्प्रेस द मूवमेंट, एक साल से भी ज़्यादा लगा इस मूवमेंट को स्प्रेस करने में। तो ये हमने क्विट इंडिया मूवमेंट को समझा, इसके कारण समझ लिए, क्रिप्स मिशन का फेल होना, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होना। ठीक है, फिर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बनती है और 2 साल हैं इसमें। 14 जुलाई 1942 को ये इस प्रस्ताव को पास कर देते हैं क्विट इंडिया को। 8 अगस्त 1942 को जो है इसको लागू कर देते हैं। ठीक है, ये शुरू हो जाता है। गांधी जी एक स्लोगन देते हैं, डू एंड डाई का। ठीक है, और वही स्टाइल हैं इसको करने के, हड़ताल्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हैं, जुलूस हैं, स्लोगन्स हैं, सॉन्ग्स हैं, ये सब चीज़ें। और उसके बाद उसके लीडर हैं, लीडर में जयप्रकाश नारायण हैं, अरुणा आसफ अली हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, मातंगिनी हाजरा बंगाल से हैं, कनकलता बरुआ असम से हैं और रामा देवी उड़ीसा से हैं। ठीक है, एक साल से ज़्यादा इसको जो है रोकने में अंग्रेजों का समय लग जाता है और बहुत एनर्जी लगती है। तो ये है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।